हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले इरोस इंटरनेशनल के बारे में। ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो है और मोस्ट ऑफ मेरे जो स्टॉक होते हैं जिसको बेचने के बाद मैं प्रॉफिट बुकिंग का भी वीडियो लाता ही हूँ। तो इसके साथ मेरी जर्नी किस तरीके की रही ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये आपके बहुत काम आ सकते हैं वीडियोस। ठीक है, तो फिलहाल ये आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ध्यान से एंड तक देखो, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ आपको अचीव हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिलहाल वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मैंने ये शेयर पे एक वीडियो बनाया था, कब बनाया तो भी मैं बता देता हूँ। तो ये है वो वीडियो, इरोज इंटरनेशनल मीडिया स्टॉक टॉक का वीडियो है। मतलब मैं ये स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, उस पर रिव्यू दे रहा हूँ, उसके बारे में टारगेट बता रहा हूँ, उसके बारे में फुल एनालाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इस पे मैंने बताई है। तब उसका प्राइस 23 का भाव था। अभी उसका भाव क्या चल रहा है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये स्टॉक का प्राइस बताया हुआ है 37.70 का प्राइस चल रहा है। तो लगभग बहुत शेयर बढ़ चुका है। ठीक है, तो फिलहाल आपको परसेंटेज भी निकाल के बताऊंगा कि कितने परसेंटेज वो बढ़ गया है वो भाव से। ठीक है, तो फिलहाल ये शेयर ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हुआ है और कल भी मैंने कुछ शेयर बेचे और आज भी मैंने कम्प्लीटली शेयर इसकी निकाल दिए हैं। शायद और भी आगे भी इसमें प्रॉफिट आ सकते हैं बहुत आगे जाके, लेकिन फ़िलहाल मेरा जो डिसीज़न होता है या मेरे जो प्लान्स होते हैं, जो मेरे टारगेट्स होते हैं, वो अचीव होने के बाद मैं निकल ही जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत और भी शेयर्स होते हैं और भी शेयर्स में और पैसा लगाना होता है कि या फिर मैं डाइवर्सिफाइड करते रहता हूँ। और ये मुझे स्विंग ट्रेडिंग अच्छी लगती है इस वजह से भी। और स्विंग ट्रेडिंग क्यों अच्छी लगती है तो मेरे बहुत सारे वीडियो देख लो, उससे आपको पता चलेगा कि सही टाइम पे कभी कभी निकलना भी सही होता है और कभी कभी जो भी प्रॉफिट होता है जो अपना होता है उतना ले लेना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे शेयर्स में बहुत बुरे हाल भी होते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, ये शेयर से आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो कभी भी कॉन्फिडेंस रखो बट ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसकी जर्नी कैसी रही है मेरी, ये एंड तक आप देखो और सीखो, क्योंकि कोई भी नॉलेज या कोई भी चीज़ें सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम है तो ही ये वीडियो देखो, क्योंकि देखो ये वीडियो पे ये 40 मिनट का वीडियो मैंने बनाया था और किसी ने कमेंट दिया था, वो एक्सपीरियंस बंदे थे, उनको 30-35 साल का एक्सपीरियंस था। उन्होंने कमेंट डाला था, ये वीडियो में है रहेगा भी कमेंट। तो उन्होंने बताया था, बोला था कि आप इतने बड़े वीडियो क्यों बनाते हो, 7-8 मिनट के बनाया करो, छोटे वीडियो बनाया करो, आपके वीडियो को कौन देखेगा। तो देखो 921 लोगों ने देखा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा चैनल भी नया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सालों से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जस्ट यही साल का जो सितंबर से मैं अपडेटेड हूँ, वीडियो डालता हूँ। उससे पहले मैं ओनली शॉर्ट वीडियो डालता था, सितंबर से मैं फुल वीडियो डालता हूँ सबके बारे में। ठीक है, तो 6 महीना या 7 महीने से ही मैं ये यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ। तो अच्छा खासा जो भी मुझे रिस्पांस मिल रहा है अच्छा खासा ही मिल रहा है। तो फिलहाल इससे हैप्पी हूँ और मेरा मेन मोटिव है कि लोगों को शेयर मार्केट का सही नॉलेज देना, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मेरा मेन मकसद तो वही है, क्योंकि शेयर मार्केट तो ऑलरेडी पैसा दे ही रहा है। ठीक है, तो बाकी जगह का कुछ इन्फो और मेरे रिकॉर्ड भी मुझे रखना होता है कि यार मैंने लाइफ में जो भी अचीव किए वो मेरा सबूत ये यूट्यूब पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जो भी मेरे जर्नी है वो मुझे आगे जाके फ्यूचर में काम आ सकती है कि मैंने किस तरीके का अचीवमेंट किया है। ये शेयर मेरे पास एक टाइम पे था तो आज वो कितना है, ये सारी जर्नी मुझे आगे यूज़ हो सकती है इस वजह से, क्योंकि और कोई जगह होती नहीं है कि वहाँ पर आप इतना डेटा स्टोर करके रख सकते हो, या फिर वो रिटर्न में हो सकता है या फिर वो जस्ट एक नॉर्मल डेटा जैसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये वीडियो के थ्रू आपको एक आपकी जर्नी भी आपको पता चलेगी कि आपकी सोच क्या थी वो टाइम पे, किस तरीके का आपने उस पर आपने वो डिसीज़न लिया, किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़े, वो सारी चीज़ें मैं इसमें शेयर करता हूँ। इस वजह से वो मेरे लिए भी बेनिफिट होगी और जो देखने वाले उनके लिए भी। तो मेरे वीडियोस जो भी है तो ये
एक दिन के लिए नहीं होते, तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म की सोच पहले ही रखता हूँ कि लॉन्ग जाना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है इसमें हमको शेयर मार्केट में। छोटी रेस नहीं करनी हमको, जो भी है लंबा लंबा खेल खेलना है इसमें, ठीक है। तो ये शेयर नहीं तो और कोई शेयर में, तो बहुत सारे शेयर होते हैं उसमें भी निकलना पड़ता है। तो सही टाइम आता है तो सही टाइम पे निकलना भी, ये भी एक जीत होती है, अचीवमेंट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी इसके बारे में, इसके ये शेयर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पर जो भी है ये वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे चुका हूँ, जो भी इसके बारे में। ये इरोस इंटरनेशनल, फिर भी नए लोगों को मैं बता देता हूँ, ये इरोस इंटरनेशनल का नाम आपने सुना रहेगा, बहुत सारी मूवीज़ में आता है इसका नाम। जैसे यहाँ पर कुछ नाम है फिल्म जो जिसमें इन्होंने प्रोड्यूस किया है, इनके प्रोडक्शन में बनी है। तो ये तन्नू वेड्स मन्नू, इसमें भी इरोस का नाम आता होगा। हाथी मेरा साथी, बाजीराव मस्तानी, रामलीला, ऐसे बहुत सारे मूवीज़ है जिनमें इनका नाम स्टार्टिंग में आता है, इरोस इंटरनेशनल करके। तो और ये बहुत अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर मैंने सेम चीज़ें स्टार्टिंग से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई थी। और वो चाहिए तो इसका ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप वो वीडियो पहले कम्प्लीटली देखो। उसमें से बहुत चीज़ें आपको डिटेल में मैंने बताई है। यहाँ पर मैं जस्ट मेरी जर्नी बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने शेयर के बारे में पूरा एनालाइज़ किया था, शेयर कैसा है, किस तरीके का है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई थी, ठीक है। तो आपको एंड तक ये वीडियो देखना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर मनी कंट्रोल पे मैंने इसका शेयर ओपन किया है और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में, थोड़ा बहुत डिटेल देने वाला हूँ। उसके बाद मैं मेरी जर्नी बताने वाला हूँ, मेरा कब लिया था ये स्टॉक, कब लिया था, उसका प्राइस क्या था, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिटेल में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। और देखिए ये जो NSE BSE दोनों पर ये स्टॉक ट्रेड होता है और ये 16 का जो 16.45, मतलब इसका ये लो बनाया था इसने एक साल में। और इसका एक साल का ये लो है और एक साल का हाई इसने 3840 का जो आज के दिन में ही बना लिया है। तो ये हाई पे है अभी फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में शॉर्ट एनालिसिस में बता रहा है कि 12 स्ट्रेंथ है इसमें, 5 वीकनेसेस है, 6 अपॉर्चुनिटी है और 0 थ्रेट है। तो 12 स्ट्रेंथ होना बहुत अच्छी बात है कि राइजिंग नेट कैश फ्लो बढ़ रहा है, कंपनी में पैसे का आवन जावन अच्छा हो रहा है, पैसा आना जाना लगा रह रहे हैं। तो अच्छी बात होती है कि कैश आ रहा है, कैश जनरेट हो रहा है। और वीकनेसेस में बताया है कि इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल, तो जो भी कैपिटल है ये 362 करोड़ का कैपिटल है अभी इसके कंपनी के पास। तो वो कैपिटल का यूज़ प्रॉपर नहीं हो रहा है, इस तरीके का इनका कहना है। अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मार्केट कैपिटल में क्या चेंजेस होते हैं अगर शेयर का भाव बढ़ता है तो देखो यहाँ पर ये जो मेरा वीडियो है पहले मैंने बनाया था उसमें ये आपको मार्केट कैपिटल भी मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि किस, देखो 223 करोड़ का तभी मार्केट कैपिटल था, अभी रिसेंटली ये बढ़ गया। मतलब जब जब शेयर का भाव बढ़ता है उसी हिसाब से उसका मार्केट कैपिटल भी बढ़ जाता है, मतलब उसकी वैल्यू उतनी हो जाती है। तो देखो 362 करोड़ की कंपनी हो गई है, पहले 200-250 की थी, 200 सवा 200 करोड़ की थी, अभी 350 करोड़ पार कर चुके हैं इसका मार्केट कैपिटल। तो 500 करोड़ की हो जाएगी, फिर 1000 करोड़, 2000। तो अगर कंपनी का बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ही ये चीज़ें पॉसिबल होती है। एक टाइम पे ये कंपनी उसी रेंज में थी, उतना ही मार्केट कैपिटल रखती थी, लेकिन इसकी वैल्यू कम होने की वजह से इसका मार्केट कैपिटल कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर डिविडेंड देती नहीं है कंपनी, इसके डिलीवरी बहुत अच्छी उठाई जा रही है, 58% की डिलीवरी उठाई जा रही है, मतलब ये शेयर को ज़्यादा लिया जा रहा है। और ओ टाइम पे देखो क्या था, तो ओ टाइम पे 64%, मतलब ओ टाइम पे भी अच्छा खासा डिलीवरी उठाई जा रही थी 65% तक। तो ये शेयर आगे बढ़ने वाला होता है तभी ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अच्छी खासी अभी भी डिलीवरी इसकी लिए जा रही है 20 दिन का एवरेज के हिसाब से। और 10 रुपये का फेस वैल्यू और PB रेशियो 0.35 का आ रहा है। और इसका EPS देखो माइनस में आ रहा है और सेक्टर पी इसका 31 का आ रहा है और इसका खुद का पी ऐसा दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब ये लॉस में है फ़िलहाल कंपनी इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पर मैं आगे आपको ये इसके एडवांस चार्ट दिखा देता हूँ। तो चार्ट के हिसाब से देख लो, इसका जो भी एक साल का चार्ट है तो वो किस तरीके का है। तो लगभग इसने देखो एक हाई बनाया था,
तो 3685 का इसने हाई बना लिया था 27 मई को। तो वो टाइम पे मैं निकला नहीं और फिलहाल अभी निकल गया। क्यों? क्योंकि देखो उसके बाद ये ज़बरदस्त गिरा। तो मौके बहुत बार मिलते हैं लाइफ में निकलने का, एक बार शेयर तो वो टाइम पे ही मैं निकल जाता तो शायद, लेकिन मैंने उसको वो टाइम तक भी सोचा नहीं था और वो टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से भी मैंने इसमें से निकला नहीं तो मैं कब का इसमें से निकल चुका होता। ठीक है, और इसलिए मैंने कल और आज में इसमें प्रॉफिट लेके निकल चुका हूँ। ठीक है, और जितने भी और सबसे ज़्यादा शेयर हो गए थे, और शेयर ज़्यादा होने के पीछे की वजह भी मैं आपको बता दूं कि ये इसको मैं होल्ड कब से कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने जस्ट लिया और उसको मैंने बेच दिया। तो देखो फिलहाल 1 साल के अंदर इसने किस तरीके का मूवमेंट दिया है। लगभग 23 रुपये से वो चल ही रहा था, वही रेंज से था पूरा 1 साल उसने वही रेंज में खेला। फिर उसके बाद ज़बरदस्त गिर के देखो क्या भाव हो गया था इसका, 16 रुपये का भाव जो हमने बोला था वो भी यहाँ पर हो गया था अगस्त के टाइम पे। ठीक है, तो 16 रुपये से फिर ये फिर से ऊपर आया। तो लगभग ये देखो डबल हो गया है। जिसने 16 के भाव पे लिया उसका पैसा तो डबल हो गया, 16 या 19 20, तो उनका पैसा यहाँ पर डबल हो चुका है। ठीक है, फिलहाल मैंने जब बताया था तब से ये शेयर लगभग 50-60% तो इजीली बढ़ चुका है। अगर 23 के भाव से आप देखोगे जब मैंने बताया था, ठीक है, तो कितना होता है देख लो, 60% का रिटर्न यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो 60% तो इजीली ये आपको नज़र आ जाएगा कि वो टाइम से इतना बढ़त आई है। लेकिन मेरा तभी भाव क्या था, तब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, मेरा एवरेज प्राइस क्या था, ये भी मैं आपको दिखा देने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 5 साल का चार्ट देखो, 5 साल में किस तरीके का डाउन साइड दिया है इसने, तो कितना ज़बरदस्त डाउनफॉल है ये शेयर में। तो लगभग देखो यहाँ पर जो 259 के हाई है वहाँ से ये शेयर गिर के यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो मतलब ज़बरदस्त इसमें गिरावट आई है 5 साल के अंदर। तो एक हाई से इतने बड़े हाई से ये लो पर आया है। मतलब देखो किसी भी शेयर की कितनी बेकार हालत हो सकती है। मैक्स की बात करें तो मैक्स में भी देखो वही उसी तरीके का है। तो 650 का एक टाइम पे ये शेयर हुआ करता था 1 जुलाई 2015 में। 650 का शेयर आज देखो क्या भाव में मिल रहा है। तो बहुत बेकार हालत हुई, बहुत ख़राब हालत हुई है इसकी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा दिया कि इसने लॉन्ग टर्म वालों को तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट दे दिया था। चलो जब ये स्टार्ट हुई थी कंपनी मार्केट में आई थी शेयर मार्केट में, तो 2010 से इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था इन्वेस्टर को। ठीक है, लगभग 2 गुना 3 गुना तो रिटर्न दिए थे इसने। उसके बाद ये ज़बरदस्त गिरा। फिर उसके बाद अभी जो हाल हुआ है उसके वजह से थोड़ा बहुत अभी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम देख लेते तो यहाँ पर देखो 1 वीक के अंदर ये शेयर 33% बढ़ा है। वो 1 महीने के अंदर लगभग 50% बढ़ा है। 3 महीने में ये लगभग 100% बढ़ा है 3 महीने में। और वाईटीडी भी सेम आ रहा है क्योंकि ये लगभग जनवरी से काउंट होता है। और 1 साल का रिटर्न इसका देखो लगभग 57% तक है। और 3 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया, लगभग 52% का लॉस दिखाया है। ठीक है, और इसके दिसंबर के सेल बहुत अच्छे आए, बता रहा है ये अप हुआ है इतने परसेंटेज से। देखो परसेंटेज देखो बहुत अच्छा है, 269% से ईयर ऑन ईयर इसका सेल्स बढ़ गया है। तो सेल्स बढ़ने की वजह से ये चीज़ें दिख रही है, ये शेयर के अंदर मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कोई भी किसी भी कंपनी का बिजनेस, उसका सेल, वही चीज़ शेयर को आगे लेके जाती है। तो वो चीज़ पे सबसे पहले फोकस करो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स की। तो देखो यहाँ पर रिवेन्यू देख लो कंटिन्यूसली गिरते गए। 2017 से 1400 करोड़ की कंपनी थी, फिर देखो 1400 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा था, फिर 960 करोड़, फिर 1031 करोड़ का, 813 करोड़, फिर 261 करोड़। तो देखो किस तरीके से इसका सेल गिरते गया है। फिर बाद में नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो किस तरीके का इसका नेट प्रॉफिट है। तो पहले थोड़ा बहुत कर रही थी प्रॉफिट 243 करोड़ का, फिर 231, फिर 266, फिर उसके बाद देखो 1400 करोड़ का इसने लॉस किया, फिर 180 करोड़ का अभी लॉस नज़र आ रहा है 2021 का। अभी 2022 का अगर रिज़ल्ट आता है 21-22 का, तो कम्प्लीटली रिज़ल्ट में आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितना इसने कमाया है। ठीक है, तो और यहाँ पर देखो ये शेयर का जो भी है, यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग किस तरीके की है। तो प्रमोटर लगभग 48% पे बैठे हैं। यानी प्रमोटर जो भी है कंपनी चलाने वाले ओनर जो होते हैं उनके पास 48% के शेयर है इसके। और
उसके बाद पब्लिक के पास भी बहुत अच्छे शेयर है, 43-44%, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ने लिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है, 8% के फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाया है। उन्होंने 4 ही फॉरेन के इन्वेस्टर है जिनका पैसा यहाँ पर लगा है, जिसमें से एक कम हो चुका है फ़िलहाल। ठीक है, तो और यहाँ पर इसका ये देख लो कि शेयर जो प्रमोटर के पास होते हैं उसमें से भी कुछ शेयर गिरवी रखे 2020 से रखे दिसंबर से, और लगभग लगभग देखो जो भी शेयर्स है वो 61% पहले प्लेज थे, बाद में वो सेम रहा, फिर 60, फिर बाद में 51% के शेयर प्लेज रखे उन्होंने, फिर बाद में 50% शेयर प्लेज है यानी गिरवी है। तो बैंकों में गिरवी होते हैं, लोन के अगेंस्ट होते हैं जिससे पैसा उठाया जाता है, या तो शेयर्स गिरवी है इनके। ठीक है, तो और बाकी सारी चीज़ें अभी मैं आपको इसके चार्ट में दिखाऊंगा कि इसका चार्ट किस तरीके का है, और इसके बाद इसमें मेरी एंट्री से एग्ज़िट सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट हो रही है, या ये लगभग लगभग 2018 से स्टार्ट हो रही है इसके साथ मेरी जर्नी। ठीक है, तो 18 में डेट वेट के साथ में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर डेट के साथ यहाँ पर डेटा मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज़ें आप देख लो, समझ लो किस तरीके का किसी भी शेयर का प्रॉफिट एंड लॉस चलता है, किस तरीके का परफॉर्मेंस होता है, कितना पेशेंस लगता है, इतना इजीली नहीं होता कोई भी शेयर से प्रॉफिट लेना। ठीक है, तो इसकी जर्नी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर ये शेयर में स्टार्ट हो रहा है मेरा जर्नी लगभग 2018 से। तो 2018 में यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये 5 साल का चार्ट मैंने ओपन किया, और 2018 में लगभग जनवरी से स्टार्ट हो रहा है मेरा जर्नी ये शेयर के अंदर, 11 जनवरी 2018। तो देखो 11 जनवरी 2018 से मेरा ये जर्नी इसमें स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर आ रहा है और 15 है, तो ठीक है, तो यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर 236 से मेरा प्राइस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर लगभग 236 का जब प्राइस था वो टाइम से यहाँ ये लेवल पे, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी बाइंग हुई है। ठीक है, तो ये मेरी बाइंग है। यहाँ पर बाइंग होने के बाद और मेरा प्राइस भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्राइस था लगभग 236 का भाव पे मैंने इसको बाई किया था। ठीक है, बाई किया था, और यहाँ पर डेट भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 11 जनवरी 18 में मैंने इसमें बाई किया, और उसके बाद देखो क्या हो गया इसका। ठीक है, तो उसके बाद ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये भी आपको देखना होगा कि मतलब कितना इसका किस तरीके का इसने परफॉर्म किया और किस तरीके का रहा इसका जर्नी। तो यहाँ पर देख लो, तो उधर से ये लगभग कितना ज़ोर से गिरा, और यहाँ पर 9 रुपये का भी प्राइस मैंने देखा है 2019 में, 9 रुपया 8 रुपया 9 रुपये का भी प्राइस यहाँ पर आया था, 9 रुपया 10 पैसे का। फिर उसके बाद देखो वो शेयर 8 रुपये का भी 7 रुपये का भी प्राइस, यहाँ पर 7.5 रुपये का यहाँ पर प्राइस लो आ रहा है नज़र। तो 23 मार्च को ये लगभग 7 रुपये का इसका लो, या हाँ तो साथ ही इसका लो है। तो 7 रुपये का लो को मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, तो 7 रुपये का लो मैंने देखा है ये शेयर के अंदर। ठीक है, तो 7 रुपये का लो देखो, कोई भी शेयर को मतलब ये समझ लो। और वो टाइम पे मेरे लेने का मकसद क्या था वो भी मैं बता देता हूँ कि उसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। ये मत सोचो कि मेरा शॉर्ट टर्म का नज़रिया होता है। तो यहाँ पर ये प्राइस आया है और यहाँ पर इसने लो बनाया है लगभग 7 रुपये का। तो यहाँ पर मैं 7 रुपये का लो लिख देता हूँ, लो 7। ठीक है, लो है इसका 7 का, और डेट है इसका 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च 20 में 2020 में इसने लो बनाया 23 मार्च को। तो लगभग देख लो इसने कहाँ से कहाँ आया ये शेयर। ठीक है, तो इतना ज़बरदस्त इसमें गिरावट आई। तो कैसा हो सकता है, किसी के साथ भी ये सारी चीज़ें हो सकती है कि कोई शेयर
कहाँ से कहाँ आया गया। ठीक है, तो लो देखो 7 रुपये का, इसका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 236 का शेयर अगर 7 रुपये होता है तो कितना परसेंट गिरता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो 236 का शेयर अगर यहाँ पर 90 के ऊपर ही ये वो शेयर गिरा था, तो लगभग 97 या 98% ये गिरा था, तो 97% गिरा था। तो मेरा भाव देखो 97% गिरा था। ये अभी कोई बोल नहीं सकता कि ये झूठ है, तो ये सच है बात कि मेरा ये सच है भाव ये था। और उसके बाद और वो टाइम पे मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके रखा था, बहुत अच्छा शेयर है सोच के। ठीक है, तो उसके बाद ये हाल हुआ शेयर का। तो यहाँ से ये इस तरीके का लो इसने दिखाया मुझे। ठीक है, तो ये इतना बुरा हाल होता है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके का डाउनफॉल इसने दिखाया मुझे, और यही चीज़ की वजह से मोस्ट ऑफ मार्केट बदनाम है कि कोई भी शेयर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे देखने मिली है, और इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में इतना इजी नहीं है कमाना, इतना इजीली कोई भी नहीं कमा सकता है। तो 96% का अगर कोई शेयर होता है, मतलब 97% कोई गिरता है, तो मेरा लॉस कितना है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये लॉस है 97%। ठीक है, तो मेरा लगभग लॉस मैंने 97% का यहाँ पर ये है गिरा है। तो 97% के लॉस से मैंने रिकवरी की है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि कोई शेयर इतना गिरने के बाद भी मैं उस शेयर में से प्रॉफिट में निकलता हूँ। अगर यहाँ पर कोई दूसरा भी होता इंसान तो बोलता 90% लॉस के बाद तो शेयर मार्केट छोड़ के भाग जाता, लेकिन या फिर उससे पहले इतना गिरने से पहले स्टॉप लॉस लगा के आधे पे या 50% गिरने पे ही निकल जाता। ठीक है, तो बहुत लोगों का अलग अलग सोच होता है, अलग अलग, लेकिन आप प्रॉफिटेबल हो क्या ये भी सोच लो कि आप सारी ये चीज़ें करके देख लो। कोई बोलेगा स्टॉप लॉस लगाओ निकलो, स्टॉप लॉस कितने शेयरों में स्टॉप लॉस लगाओगे? मैंने तो बहुत सारे शेयर लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखे थे, और उनके स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस डाले भी है, और बहुत सारे आने भी बाकी है। तो ये 97% जो जिसमें मैंने निकाला है वो भी उसी टाइप के शेयर में से है जो मैंने पहले लेके रखे थे। 2017-18 के टाइम पे मैंने बहुत सारे शेयर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए थे, और उससे पहले मैं थोड़ा बहुत जब नया मार्केट में आया था 2014 में, तो क्या सोचता था, जस्ट यही सोचता था कि मैं जल्द से जल्द कैसे पैसे कमाऊँ, फटाफट कैसे पैसे कमाऊँ। ये चक्कर में जैसे आप लोग अभी सोच रहे हो, मोस्ट ऑफ लोग यही सोचते रहेंगे कि फटाफट पैसा कमाना है, शेयर मार्केट से फटाफट कमाना है, जॉब करके आराम से कमाएंगे, बाकी सारी चीज़ें आराम से करेंगे, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा डाला मतलब बहुत फटाफट कमाने का सोचते हैं। तो ये यहाँ पर ये गलत होता है, तो इसी वजह से ये शेयर मार्केट में ज़्यादा लॉस होता है लोगों को। तो यही चीज़ से बचाने के लिए, यही चीज़ से दूर रखने के लिए यहाँ पर एक ही चीज़ करना है हमको कि कोई भी शेयर को लॉन्ग टर्म रखना है या शॉर्ट टर्म रखना है, किस तरीके से करना है, स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई शेयर गिरता है तो क्या करना चाहिए ये भी आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि जस्ट आपने बोल दिया कि किसी भी शेयर में डाल दो पैसा और उसमें पैसा आएगा ही, प्रॉफिट आएगा ही, इसमें 2 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे डाल दो और डूब जाते। देखो 97% डूबना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, जितना अमाउंट उतना ज़्यादा लॉस। तो इसी हिसाब से देखो वो टाइम पे मैंने लिए, और उसके बाद देखो ये बुरा हाल हुआ, लेकिन मैंने फिर भी इसमें टिका रहा, रुका रहा, और ऐसे बहुत सारे शेयर है जिसमें से मैं सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल बन के बाहर निकला हूँ। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है, वो के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो रियल है। कोई भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताना चाहेगा, लेकिन मैं जो भी डेटा है, जो भी है फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, तो ये अभी जस्ट मैंने बताया तब का है, और उससे पहले तो सोच ही ये था कि लॉन्ग टर्म करना है। तो लॉन्ग टर्म करने का सोच रखने वाला बंदे के साथ हो सकता है, मोस्ट ऑफ जो भी लॉन्ग टर्म के चक्कर में बैठे हैं उनके स्टॉक को उनको पता रहेगा कि किस तरीके का उनके स्टॉक की हालत हो गई होगी। ठीक है, तो बहुत सारे शेयर तो उनके लिए ही ये चैनल है कि वो चीज़ें समझ जाए, और लॉन्ग टर्म करते करते मोस्ट ऑफ लोगों के लॉस बहुत हो जाते हैं।
या सही शेयर स्टार्टिंग में सही होता है लेकिन उसके बाद भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर में अभी भी फ़िलहाल मैं स्टॉक में से, मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में से भी दिखाना चाहूँगा। आगे वीडियोस आते रहेंगे, बहुत कुछ सीखने मिलेगा ये चैनल पे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ये चैनल पर आपको मिलती जाएगी। तो ठीक है, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली इसमें बाइंग करना चालू किया। ठीक है, तो मैंने बाई करना चालू किया, मैं बता देता हूँ, लगभग उसके बाद 115 पे भी मैंने एक बार बाई किया। तो सितंबर के टाइम पे ही, 2018 में सितंबर के टाइम पे मैंने एक बार बाई किया। फिर उसके बाद देखो अक्टूबर में भी बाई किया, फिर अक्टूबर में, फिर डायरेक्ट 2020 में दिसंबर, 16 दिसंबर को बाई किया। मतलब देखो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे दिसंबर में बाई किया, लेट बाई किया यहाँ से, फिर कंटिन्यूसली बाई करते गया। ठीक है, ये रेंज पे। ठीक है, तो 21, 22, 23 के भाव पे मैं लेते गया, क्योंकि उससे पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स निकाल रहा था। बहुत सारे शेयरों में बाइंग चल रही थी मेरी। तो एक एक शेयर को मैं टारगेट कर करके उसमें बहुत सारी बाइंग कर करके निकाल रहा था। एकदम से सभी स्टॉक को लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए एक एक करके निकाल रहा था। इसलिए इसमें लेट स्टार्ट हुआ 22-23 के, लगभग 24 के भाव से मैंने इसको कंटिन्यूसली बाई करना चालू किया। फिर मेरा भाव कुछ आके 28 पे रुक गया। फिर 28 के बाद अभी जो प्राइस आपको नज़र आ रहा है वो प्राइस मिल चुका है। उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। और यही चीज़ मैं यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना है तो मेन चीज़ होता है कि आपका फोकस होता है, आपका लक्ष्य होता है और आपका पेशेंस होता है। ठीक है, तो पेशेंस मेन होता है कि आप सब्र कितना करते हैं और आपकी सोच क्या है वो शेयर के बारे में। अगर ये कंपनी डूब जाती तो मैं वो लॉस लेने के लिए भी एक्सेप्टेबल था, मैं एक्सेप्ट करने को रेडी था कि जो होता है सही होता है। ठीक है, ये शेयर ने समझ लो कि डूब गया। और वॉरेन बफेट से यही चीज़ें सीखने के लायक है, क्योंकि बर्कशायर हाथवे की अगर आपको स्टोरी पता होगी तो बर्कशायर हाथवे, ये उनका लॉस मेकिंग डिसीजन था कि बर्कशायर हाथवे के इतने शेयर्स ले लिए उन्होंने, एंड में कंपनी को, उनको ही पूरे शेयर्स, ज़्यादा मेजॉरिटी होने की वजह से कंपनी उनके हाथ में आई, डायरेक्ट उनको संभालना पड़ा। ठीक है, तो टेक्सटाइल कंपनी का उन्होंने शेयर मार्केट की कंपनी बना दी जो पोर्टफोलियो मैनेज करती है, और इस तरीके का उनका बिजनेस ही चेंज कर दिया। लेकिन देखो डिसीज़न जो भी होता है वो एंड तक वो शेयर में रहे, लेकिन फिर भी वो शेयर कंपनी वो आज हैंडल कर रहे हैं, लेकिन वो आज ओनली शेयर मार्केट पे कमाने वाले एक इंसान है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है। तो देखो इसी तरीके का सोच रखो, लॉन्ग टर्म का सोचो, बड़ा सोच रखो। ठीक है, होगा, पॉसिबल होगा, सारी चीज़ें होगी। तो वो कभी शेयर लाइफ में बेचना नहीं चाहते, लेकिन कुछ कुछ शेयर बेच भी देते हैं, ऐसा नहीं होता कि कभी नहीं। तो होल्डिंग पीरियड कौन से शेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रखना, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ये अभी रिस्क में है, जब इसका टाइम सही चले तभी आप एंट्री कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ख़राब टाइम में। बट यहाँ पर मैंने अच्छे टाइम पे एंट्री ली थी, उसके बाद ये बुरा हाल हुआ। फिर उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यूसली बहुत सारे शेयर्स लिए, स्विंग करना चालू किया। फिर उसके बाद आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो लगभग मैं हमेशा 20 से ज़्यादा ही निकालता हूँ, तो यहाँ पर 30 के ऊपर भी गए प्रॉफिट। ठीक है, तो जिन्होंने, जब मैंने बताया उनको तो 60% से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा जब मैंने ये वीडियो डाला है। तो मोस्ट ऑफ ये पॉसिबल होता है। और ये चैनल से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे स्टॉक ऐसे मिलेंगे। फ़िलहाल देखो ये वॉर की सिचुएशन के वजह से बहुत सारे स्टॉक गिरे थे, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी था। उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी जिसने समझा वो आज प्रॉफिट में होगा, और जिसने अपॉर्चुनिटी नहीं समझा वो लॉस में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो शेयर मार्केट में ये सारी चीज़ें सीखो, देखो। ठीक है, प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ये जस्ट वीडियो मेरे प्रॉफिट दिखाने का था, प्रॉफिट बुकिंग इसमें हुई है करके, और किस तरीके की जर्नी रही है। 90% लॉस का भी, 97% लॉस भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये समझ लो, तो सभी चीज़ें आप लाइफ में अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो एंड तक देखने के लिए, जिन्होंने देखा है उनके लिए शुक्रिया। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों को भी आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता के आप लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है, तो दोस्तों का भी फ़ायदा करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।